जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी यूपीपी की तैयारी शानदार चल रही होगी। आज मैथ के क्रम में हम लासा और मासा के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे, आपके यूपी उत्तर प्रदेश एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ हम आप आज उपस्थित हुए हैं। ध्यान देते हैं लासा और मासा। लासा और मासा के बेसिक को समझने से पहले हम इसके कुछ छोटे छोटे शब्दों को समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला एक आता है अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? इसको फैक्टर बोला जाता है। क्या कहते, जैसे कि एग्जांपल दें, 12 का फैक्टर क्या होगा? तो 12 कितनी संख्याओं से कटेगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसके कितने अपूर्णांक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी 6 संख्या से कट रहा है। कितनी संख्या से कट रहा है? 6 संख्या से कट रहा है। जितनी संख्याओं से 12 विभाजित किया जा सकता है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तक कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। आगे समझने का प्रयत्न करें तो समापवर्तक। समापवर्तक को कॉमन फैक्टर बोला जाता है। इसको समझने का बात करें, समापवर्तक का मतलब है तुलना करना, कॉमन होना, और कॉमन होने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए हमने 12 और 16 को ले लिया। 12 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 16 हमारा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। हमने कहा इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? तो इन दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, कौन गुणांक आपका, कौन भाजक आपका उभयनिष्ठ है? तो आपको दिख रहा होगा ये आपका 1 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, 4 आपका उभयनिष्ठ है। तो इसमें यहीं से आपकी उत्पत्ति होती है HCF की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं और इसी को मासा हम कहते हैं हिंदी में। ये इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? इसमें कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए परंतु महत्तम जो सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 4। तो हम कह सकते हैं 12 और 16 का जो मासा आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। यहां इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बेसिक की चर्चा करते हैं। जितनी चीजें हम बताएंगे उसको समझने का प्रयत्न करिएगा, आगे आपको क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। ज़्यादा थ्योरी क्लासेस नहीं होंगी, छोटी सी थ्योरी क्लासेस होंगी और प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जाएगी क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। 12 और 16 के लासा और मासा की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से बेसिक 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की भी बात हम बताएंगे आपको। 12 और 16 का लासा क्या होता है? लासा वह संख्या होती है, थोड़ी परिभाषा की चर्चा करेंगे। वह संख्या होती है, वह न्यूनतम संख्या होती है, वह न्यूनतम संख्या होती है संख्या की जगह आप इसे भाज्य कह सकते हैं। वह न्यूनतम भाज्य होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो। अर्थात लासा वह न्यूनतम संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो हम कह सकते हैं 12 और 16 का जो लासा होगा वो 48 है। 48 से छोटी संख्या कोई नहीं है जो आपकी 12 से भी कट जाए और 16 से भी कट जाए। मासा के विषय में थोड़ी सी चर्चा देखते हैं, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। मासा वह संख्या होती है, वह अधिकतम भाजक होता है जो दी गई संख्या को विभाजित कर सके। यहां ध्यान दीजिएगा, विभाजित कर सके। अगर हम ध्यान दें कि सबसे छोटा
भाजक कौन होगा, तो हमारा आंसर 4 आएगा कि इसे 4 से छोटा भी नहीं हो सकता जो आपकी दोनों संख्या को विभाजित करेगा। 4 आपकी अधिकतम संख्या है जो इन दोनों को विभाजित करेगा। 4 तियां 12 होगा, 4 चौका 16 होगा, और यहाँ पर 12 तियां क्या 48 होगा, 12 चौका 48 होगा, और 16 तियां 48 होगा। ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो लासा है हमारा, लासा हमारा एक भाज्य होता है, और इस कंडीशन में ये हमारा भाजक होता है। और जब हम मासा की चर्चा करते हैं तो संख्याएं हमारी जो होती हैं वो हमारी भाज्य होती हैं, और जो हमारा मासा होता है ये हमारा एक भाजक होता है। इसीलिए महत्तम मतलब बड़ा होता है, बड़ा कहने के बावजूद भी मासा का मान छोटा आता है और लासा का मान बड़ा आता है, क्योंकि ये आपका यहाँ पर भाज्य है और यहाँ पर ये भाजक है। भाज्य सदैव भाजक से बड़ा होता है। ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ध्यान देते हैं इस चीज को, और एक रूल याद रखिएगा, एक नोट याद रखिएगा, आप लोग सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मासा सदैव लासा को विभाजित करता है, विभाजित करता है। मासा सदैव लासा को विभाजित करता है। ये पॉइंट एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा भैया। किसी भी संख्या का मासा जो होगा वो लासा को पूरी तरह से काट देगा। जैसे 9 और 12 का अगर मैं मासा की बात करता हूं तो इसका मासा होता है, इसका माशा होता है 3, और इसका जो लासा होता है वो लासा होता है 36। आप लासा 36 है हमारा, मासा 3 है। अगर इसे काटने का प्रयत्न करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। लासा सदैव जो होता है मासा से विभाजित हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चर्चा करते हैं। ये आपका बेसिक है और यहीं से आपके एक कॉन्सेप्ट की जन्म होता है कि लासा जो गुणे मासा होता है वो दोनों संख्याओं की पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। क्योंकि आप देखिए 12 और 9 का गुणा करेंगे तो 12 9 आपका 108 होता है, और 36 और 3 का गुणा करेंगे तो 36 तियां भी 108 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। हम डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे। मेथड जो 1 होगा हमारा वो बेसिक होगा, और मेथड 2 जो होगा वो बाई ऑप्शन होगा। एग्जाम में आए हुए प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपका बाई ऑप्शन आप इजी कर ले रहे हो। लगभग 95% आप क्वेश्चन ऑप्शन से और डिविजिबिलिटी के रूल से कर पाओगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को भैया। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें जो 15, 30, 24 का लघुत्तम समापवर्तक है। लघुत्तम समापवर्तक है किसका? 15 का, 30 का और 24 का। पहले मेथड 1 की चर्चा करते हैं। 15 लिखा हमने, 30 लिखा, 24 लिखा। हम अपने तरीके से लासा निकालने का प्रयत्न करेंगे। आपको 2 से नहीं काटना है, आपको 2 से नहीं काटना है, क्योंकि 2 से आप काटोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप हरदम कॉमन चीजों से पहले काट लीजिए, जो कॉमन मिल रहे हैं। इसमें आपका 3 कॉमन है, हमने 3 से काटा। 3 5 15, 3 दहम्मा और 3 8 24। अब किसमें कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है, हमने 2 काट लिया। या इसमें 5 कॉमन है, आप 5 से काट लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 5 कितनी बार? ये 5 से नहीं कटेगा, इसको आप उतार लेते हैं। हम 2 से काटते हैं, 1 बार गया, ये 1 बार गया, ये 4 बार गया। अब नहीं काटेंगे। अब एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, एलसीएम हमारा होगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 2 और गुणे 4।
जितनी कॉमन चीजें थी उसको हमने उसको पहले भाग दिया, फिर जो बच गया हमारा, अब तो हमारा 4 ही अकेले बचा है, 4 यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एलसीएम लिख दीजिए। तो आप इसको गुणा कर सकते हैं, 3 × 5 = 15 होगा, 15 × 2 = 30 होगा और 30 × 4 = 120 होगा। आपका आंसर 120 आ गया। लेकिन ये बेसिक तरीका है भैया, इससे आपको टाइम लगा तो हम कहेंगे कि आप ऐसा कौन सा तरीका लगाएं कि जो आपको बिल्कुल इजी आ जाए, बिल्कुल इजी प्राप्त हो जाए। तो ज्यादातर मैं आपको कहूंगा कि आप ज्यादातर जो चीजें करेंगे, आप ये लघुत्तम समापवर्तक का मतलब आप समझिए कि वह छोटा मान होना चाहिए, वह छोटा मान होना चाहिए, मान हो जो इन तीनों से कट सके, वह छोटा मान होना चाहिए जो इन तीनों से कट सके। तो हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये 12 से ये 0 है यहाँ पे, और ये 12 से चीजें कट रही हैं, ये 12 से चीजें कट रही हैं। तो हमने आपसे कहा कि 12 से सब कट रहा है, 12 से आपका ये भी कट रहा है, 12 से आपका ये भी कट रहा है, 12 से आपका ये भी कट रहा है और 12 से आपका ये भी कट रहा है। लेकिन इसमें आपका 8 आया है, 8 × 3 = 24 होता है। 8 से ये ऑप्शन नहीं कटेगा तो ये हमारा लासा नहीं हो सकता। यहां इस ऑप्शन को ध्यान देंगे, ये 8 से कट रहा है, 8 × 2 = 14 होगा, 8 × 5 = 40 होगा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आगे ध्यान देंगे। इसका उत्तर 120 आ गया है। ये भी आपका पूरी 240 भी एलसीएम हो सकता था, परंतु सबसे छोटा मान एलसीएम होता है। हम आगे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है। कोई हमारी संख्या है यक्स, इसको 3003 से हमने गुणा किया और उसके बाद उसे 7, 11, 13, तो आप हमें बताइए 7, 11, 13 से के एलसीएम से, तो एलसीएम इसका क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका जो गुणा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है उसके लघुत्तम द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, मतलब ये स्वयं से भी विभाजित किया जा रहा है। पहले आपने संख्या को यक्स माना, उसमें 3003 का गुणा किया, फिर उसके बाद 7, 11, 13 के एलसीएम से इनका एलसीएम अगर ध्यान देंगे तीनों का गुणा ही प्राप्त होगा और तीनों का गुणा होता है 1001। एलसीएम से भाग देना है, आप डायरेक्ट क्या करिए, आप 1001 से भाग दे दीजिए और यक्स, फिर कह रहा है स्वयं संख्या से विभाजित किया गया है, मतलब यक्स से यक्स कट गया, ये 3 बार गया, आपका उत्तर 3 आ गया। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं भैया, थोड़े से जल्दी से क्वेश्चंस को ध्यान देकर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 21/22, 23/24 का एलसीएम ज्ञात करिए। ये आपका भिन्न आ गया। भिन्न में 2 प्रश्न बनते हैं, एक भिन्न के लासा से क्वेश्चन बनता है और एक भिन्न के मासा से क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, लासा का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, मासा आप अपने आप समझ जाओगे एक बेहतरीन तरीके से। भिन्न का लासा जो होता है वो होता है अंश का लासा, अंश का लासा और बटे हर का मासा, हर का मासा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और अगर हमें भिन्न का मासा पूछा गया है तो अंश का मासा हो जाएगा, अंश का मासा और बटे हर का लासा, हर का लासा। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे। भिन्न का मासा, अंश का मासा बटे हर का लासा। अब ध्यान दीजिए 21/22 लिखा हुआ है और 23/24 लिखा हुआ है। अंश में कौन है, अंश में आपका 21 और 23 है। 21, 23 में कुछ भी कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है।
ये हम बाद में क्वेश्चन इसके करेंगे। हमको लासा निकालना है। 21 23 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 21 गुणे 23 हमने कर दिया। इसमें कुछ कॉमन है क्योंकि मासा जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे हमने कहा 4 और 8 में कॉमन सबसे बड़ा कौन? 4, तो इनका मासा कौन होगा? इनका मासा 4 होगा। 12 और 16 में सबसे बड़ा कॉमन कौन? 4 सबसे बड़ा कॉमन है, तो इसका मासा भी 4 होगा। तो आप बताइए कि अगर हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसका हर का मासा कितना है? 22 और 24 में 2 आपका मासा हो गया। इसका गुणा करते हैं, 23 एकम 23 की 3 हासिल 2, 23 दूनी 46, 46 2 आपका 48 हो गया और बटे 2 कर दिया हमने। आपका आंसर आ गया। आपका आंसर दिख रहा है 483 बटे 2, आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया भैया? भिन्न का मासा अगर हमें ज्ञात करना है तो अंश का मासा बटे हर का लासा होता है, और भिन्न का लासा हमें ज्ञात करना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा जल्दी इसको करेंगे। 18 बटे 19 है और 20 बटे 21 है। इसका हमको क्या चाहिए? इसका हमको लासा चाहिए। तो अंश का लासा चाहिए। तो अंश का लासा क्या होता है? 18 और 20 का लासा चाहिए हमको। 2 कॉमन है, 2 से भाग दिया, 9 बार गया, 10 बार गया। अब कुछ कॉमन नहीं है तो 2 गुणे 9 18, 18 दाहुआ 180। तो आपका लासा कितना हो गया? 180 हो गया। और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ इसमें कॉमन नहीं है। तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसका मासा 1 होता है। ये आपका 1 आ गया। 180 बटे 1 आपका उत्तर कितना आ गया? 180। अगर सभी लोगों को समझ में आया है तो आप लाइक का बटन से दबाकर चैनल को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले आपके लिए वीडियो बनाने का और शानदार तरीके से मैथ सीखने का। ध्यान दीजिएगा इसको। 47 है, 147 है, 141 है, 188 है। अब इसका हमको लासा ज्ञात करना है। ध्यान देते हैं बाई ऑप्शन से, थोड़ा सा ध्यान दे लें। मेथड 1 तो आपको चलिए बता देते हैं। 47 है, ये आपका 141 है आपका, और आपका 188 है। 47 से ही शायद कट रहा है, देख लेते हैं। 47 एकम 47 है, ये आपका 4 तिहाई 12 और 7 त्रिक 21 होता है, 3 बार जाएगा। ये आपका 4 बार जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम हुआ 47 गुणे 3 गुणे 4। अब 3 चौका 12 हो गया। 47 गुणे 12, 12 सत्ते 84, यहाँ से 8 हुआ। 12 चौका 48, 48 8 आपका 56 हो गया। तो 564 उत्तर आ गया। लेकिन इसका मेथड 2 देखते हैं। आप ये 47 लिखा हुआ है, ये 141 लिखा हुआ है, ये आपका 188 है, ये आपका 3 से कट रहा है। तो जो भी आंसर 3 से कटेगा वो आपका आंसर होगा, जो 3 से नहीं कटेगा वो आंसर नहीं होगा। तो 3 के विभाजता का नियम होता है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। 4 4 8 2 10, ये नहीं कट रहा है। 10 इसका योग आया, ये 3 से नहीं कट रहा है, उत्तर गलत है। 7 6 13, 13 3 16 आया, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 2 2 4, 8 4 12 हुआ, ये आपका कट रहा है। और 5 6 11, 11 4 15 हुआ, ये आपका कट रहा है। और ये 88 आया है, इसका मतलब ये 4 से कटेगा। इन दोनों ऑप्शन को 4 से भी कटना चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? सिर्फ हम 2 अंकों को देखते हैं। अगर 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या भी 4 से कटती है। अगर 2 अंक 4 से नहीं कटते तो संख्या भी 4 से नहीं कटती है। अर्थात ये 82 आपका 4 से नहीं कट रहा है, ये भी ऑप्शन आपका कट गया। तो आप उत्तर क्या आ गया? आपका 564 आ गया। डिविजिबिलिटी का रूल बहुत एग्जाम में काम देने वाला है भैया, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में एलसीएम निकालने का टाइम नहीं रहता। आगे चलते हैं। 52 है, 78 है, 156 है। लघुत्तम समापूर्णक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको तो आप कर सकते हो, तीनों में 13 कॉमन है।
13 का मल्टीपल्स पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो बचेगा उसका मल्टीपल कर लीजिएगा। लेकिन हम ऑप्शन से करते हैं, ऑप्शन ये 4 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन 4 से कट रहा है, ये ऑप्शन 4 से कट रहा है, परंतु ये ऑप्शन 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए आपका ये सी ऑप्शन तो नहीं होगा। सी ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से 13 एकम 13, 13 दूनी 26 ये कट रहा है, इसको देखते हैं। 13 13 दूनी 26, 13 चौको 52 ये भी कट रहा है आपका। 13 से इसको काटने का प्रयत्न करते हैं, तो 13 तिरिका 39 ये आपका 7 हुआ 78, ये भी कट रहा है 13 से। 13 से ये दोनों चीजें कट रही हैं, तो थोड़ा सा न्यूनतम मान आपको आना चाहिए, तो न्यूनतम मान 156 है, उत्तर आ गया। ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से, ये भी सिंपल है भैया, जो तरीका हमने बताया है इसको ध्यान दीजिएगा। कॉमन कौन है? 13, 13 चौको 52 हो गया, 13 छक्का हो गया, और 13 एकम 13 ये 12 हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन 2 है, 2 आपका 2 बार गया, 3 बार गया, और आपका ये 4 बार जाता है, ये 6 बार हो गया। अब कॉमन क्या है भैया? अब कॉमन 2 बार, 2 एकम 2, ये 3 बार हो गया, ये 2 3 बार हो गया, 3 एकम कितना हो गया भैया? 3 एकम 3 हो गया, 3 13 दूनी 26, 26 और 2 3 6, 6 छक्का 36, हाँ से 3 6 दूनी 12, 12 ये कितना हो गया? 15। ये आपका हो गया। इससे भी ये इसका मल्टीपल है, ये भी सारे से कट जाएगा, क्योंकि ये आपका 156 जो है ये आपका सबसे छोटा है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब सबसे छोटा ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। 64 128 160 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 64 है, 128 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 64 128 और 160, 4 से सारे मल्टीपल्स हैं, 4 काट दीजिए, 4 16 बार गया, 4 3 12 32 हो गया, 4 आपका 40 बार गया, फिर 4 से कट रहा है, 4 आपका 4 बार गया, 4 8 32 होता है, 4 10 बार गया, फिर 2 कॉमन है, 2 दूना 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 2 से काटा, 2 एकम, 2 दूना 5 हो गया भैया। ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16, 16 4 चौका 16 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, 32 दूना 64 हो गया, और यहाँ पे 2 पंचे 10 हो गया, तो उत्तर आपका आ गया 640। उत्तर कितना आ गया भैया? 640 आ गया। अब आगे थोड़ी सी और चीजों पे चर्चा करते हैं, और ऑप्शन से कैसे किया जाएगा। तो आपका 10 आया है इसमें, अगर इसमें 10 आया है तो इसका मतलब है कि जहां पर 10 से कटेगा वही आपका उत्तर सही होगा। ये 2 ऑप्शन आपका 10 से नहीं कट रहा है, ये दोनों ऑप्शन आपके 10 से कट रहे हैं। आगे चलते हैं। अब आगे आपको पता है कि 128 से कटना चाहिए, 128 से आपका कटना चाहिए, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो 128 से आपका नहीं कटेगा, ये जो 64 है 640 है, यही आपका विभाजित होगा, बाकी संख्याएं आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। आगे चलते हैं भैया। 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 11 20 22 से विभाजित हो। ध्यान दीजिएगा इसको, और विभाजित होने पर शेषफल 8 बचे। ये ध्यान दीजिएगा, शेषफल 8 बचना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं, पहले एलसीएम निकालेंगे किसका? जिसके विभाजित हो। विभाजित मतलब जो आपके भाजक होंगे उन्हीं का तो आप क्लास एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें कहीं एलसीएम की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन 2 तरीके से आप पहचानेंगे कि हमको एलसीएम निकालना है। पहली छोटी सी छोटी संख्या पूछा है, और दूसरा विभाजित करने पर, मतलब विभाजित करने पर इसका मतलब ये भाजक है आप। तो जो भाजक होता है वो हमारा भाज्य हमको निकालना है, इसका मतलब भाजक है, ये संख्या भाजक दी गई है, हमको भाज्य निकालना है, अर्थात हमें एलसीएम निकालना है। 10 11 20 और 22 का हम क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। तो आपको पता है 2 से कट रहा है, 5 कटा, 11 हुआ, 10 11 कॉमन है, 5 नहीं कटेगा, 11 एकम 11 10 हो गया आपका। 10 11 से विभाजित नहीं होगा,
10 11 से विभाजित नहीं होगा, तो 10 उतार लेंगे और 11 एकम 11 होंगे। 5 एकम 5, 5 ये 1 है, ये 2 बार गया 1। अब इसको गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 11 हो गया 110 और दूना हो गया 220। कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। पहले कैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व किया जाता है। 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम हमारा कितने अंकों का है? एलसीएम हमारा 3 अंकों का है। तो हम इसे कितने अंकों में बनाना है? हमें इसे 4 अंकों में बनाना है और सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि एलसीएम में किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम ही होगा, परंतु कंडीशन के अनुसार हम बदल दे सकते हैं। एलसीएम में हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं। तो इसका ये कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो कि हम 5 से गुणा कर दिए और 22 पंचे कितना हो गया? 1100 हो गया और 8 हमारा शेषफल बच रहा था। 8 हमने इसको जोड़ दिया तो हमारा कितना उत्तर आ गया? 1108 आ गया। परंतु अगर हमारा 6 अंक वाली संख्या पूछ लेता, 8 अंक वाली संख्या पूछ लेता, तो हमको करने में, इस प्रकार करने में थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता। अब हम इसका कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे, इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा इसको। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 4 अंकों की हम संख्या लेंगे। 4 अंकों की हमारी छोटी संख्या होती है 1000। इसको हम एलसीएम से भाग देंगे। एलसीएम हमारा 4 बार भाग गया। ये बचा कितना? ये 22, 220 है हमारा। 22 चौका हमारा कितना हो गया? 4 बार हम भाग लेकर गए, बचा कितना हमारा? 120 बचा। अब अगर 1000 में कुछ प्लस कर दें तो हमारी जो संख्या होगी वो हमारी 4 अंक की बन जाएगी। तो इसका डिफरेंस कितना होता है? इसका डिफरेंस 100 होता है। अगर हमारे पास 100 और हो जाते तो हमारी जो संख्या है वो हमारी 4 अंक की बन जाती। तो हमारा ये 1100 जो यहाँ आया था वही 1100 फिर प्राप्त हो गया। शेषफल को सदैव जोड़ देते हैं और उत्तर क्या आ गया हमारा? 1108। एक चीज याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि शेषफल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। शेषफल समान रहने पर एलसीएम में जुड़ जाता है। कब जुड़ता है? जब प्रत्येक में समान शेषफल बचेगा। अगर हम 220 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 220 ये 1108 में 10 से भाग देंगे शेषफल 8 बचेगा। 11 से भाग देंगे तभी भी 8 बचेगा। 20 से भाग देंगे तभी भी 8 बचेगा। 22 से भाग देंगे तभी भी आपका 8 बचेगा। ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें हम ऑप्शन से करना चाहते थे परंतु 2 ऑप्शन हमारा मिस था, इसमें ऑप्शन से पूरा किया जाएगा। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचे। मेथड 1 ध्यान दीजिएगा। पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। 12 का, 20 का और 24 का हमारा एलसीएम होगा। सारी संख्याएं 4 से कट रही हैं। 4 कितनी बार गया? 3 बार। 4 कितनी बार गया? 5 बार। 4 कितनी बार गया? 6 बार। अब 3 इन दोनों में कॉमन है। 3 एकम 3, 5 ऐसे उतार दिया, नहीं कट रहा है, ये 2। अब एलसीएम कितना हो गया? अब गुणा कर दीजिए, एलसीएम आ गया 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 दूना 120। एलसीएम में हम किसको जोड़ देते हैं? एलसीएम में हम शेषफल को जोड़ देते हैं और हमारा शेषफल कितना है? शेषफल हमारा 8 है। उत्तर हमारा कितना आ गया? 128 आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सिंपल सी बात है, सदैव एलसीएम को जोड़ा जाएगा जब प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बचेगा या कोई समान संख्या शेषफल बचेगी। आगे चलते हैं भैया सर, ध्यान दीजिए। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे? मेथड 2 आपका बाई ऑप्शन है। बाई ऑप्शन मेथड 2 है, ध्यान दीजिएगा। बाई ऑप्शन है आपका,
भाई ऑप्शन है आपका, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 118 है आपका, इसमें से 8 शेषफल बचना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, हम 8 को घटा देंगे, हमारा उत्तर कितना आ गया, 110 आ गया। एलसीएम हमारा 110 आ गया। अगर हम 128 हमारी संख्या है तो इसमें घटा देंगे 120 आ गया। फिर हमारा 168 संख्या है, ये हमारा 8 घटा देंगे 160 आ गया। फिर 208 है, 208 में 8 घटा देंगे, हमारा कितना आ गया, 200 आ गया। लेकिन जो हमारा ये एलसीएम है, ये प्रत्येक संख्या से कटना चाहिए, अर्थात हमारा 12 से भी कटना चाहिए, 20 से भी कटना चाहिए और 24 से भी कटना चाहिए। सिर्फ हम ध्यान किसको देंगे, क्या ये 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल 4 का मल्टीपल है, और ये 4 का मल्टीपल नहीं है 110, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। हमारा ये 4 का मल्टीपल नहीं, ये 4 का मल्टीपल, इसमें 4 आया है परंतु इसमें 4 नहीं आया है, ये हमारा गलत है। 12 में हमारा 3 आया है, लेकिन इसमें 3 आया है, इसमें 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है। बचा कौन सा ऑप्शन, 120, और 120 कहां से प्राप्त हुआ था, 128 से प्राप्त हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा 120 एलसीएम प्राप्त हुआ होगा और इसमें 8 जोड़े होंगे तो 128 हमारी संख्या प्राप्त हुई होगी। इसको ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने इसको बेसिक बताया और इसको मेथड टू आपका तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। एक संख्या 28, 42, 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बच रहा है, वह छोटी संभावित संख्या बताइए। हमको छोटी संख्या बताना है, 11 शेषफल बच रहा है, अगर 11 हम घटाएंगे तो एक आपका आ जाएगा, एक आपका 168 आ जाएगा। इसमें अगर हम 11 घटाएंगे तो आपका क्या कहते हैं 165 आ जाएगा। इसमें आपको 11 घटाएंगे तो 166 आ जाएगा। इसमें अगर हम 11 माइनस करेंगे तो 164 आ जाएगा। और किससे कटना चाहिए, 28 से, 42 से, 56 से, तो 42 आया है, इसका मतलब 3 से कटना चाहिए। कौन कौन सी संख्या 3 से नहीं कट रही है, ये 3 से कट रहा है, ये अभी 3 से कट रहा है, ये भी आपका 6 4 10 11, ये 3 से नहीं कट रहा है, 6 6 12 1 13, ये 3 से नहीं कट रहा है। अब देखिए 28 आया है तो 4 से भी कटना चाहिए, ये संख्या हमारी 4 से नहीं कट रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान दीजिए, मेथड, अगर मेथड 1 अप्लाई करते तो 28, 42 और 56 में कॉमन क्या है, 14 कॉमन है, 2 बार गया, 3 बार, 4 बार। अब हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हमारा हुआ 14 दूनी 28, 3 चौका 12, 28 गुणे 12 कर दीजिए, 12 अट्ठे 96 की 6 हो जाएगा आपका, 12 अट्ठे 96 की 6 हो जाएगा, हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 9 कितना हो जाएगा आपका भैया, यहाँ देखिए कुछ डाउट है, 14 3 42, 14 चौका 56। अभी कुछ कॉमन है भैया, यहाँ ध्यान दीजिए, कॉमन 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 है। अब 28 गुणे 6 होगा, 28 गुणे 6, 6 अट्ठे 48, 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। अब इसमें से इस पर को जोड़ देंगे, 179 आपका उत्तर आ जाएगा। पहले एलसीएम ज्ञात किया, फिर 11 जोड़ा, इससे अच्छा तो है कि हम 11 को सब में माइनस करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका दी गई संख्याओं से विभाजित हो रहा है। आगे चलते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 10, 15, 20, 25 और 30 से विभाजित होने पर शेष फल 9 दे रहा है। तो अगर इसमें 9 कम कर देंगे तो ये 1200 आ जाएगा, इसमें 9 कम कर देंगे 1141 आ जाएगा, इसमें 9 कम कर देंगे 1050 आ जाएगा, इसमें 9 कम कर देंगे 1199 आ जाएगा। क्योंकि अब किससे कटना चाहिए, 10 से कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो 10 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब नहीं हो सकता। ये भी 10 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 25 से कटना चाहिए, 25 से दोनों कट रहे हैं, 3 से भी दोनों कट रहा है, 4 से क्या दोनों कट रहे हैं, 4 से ये नहीं कट रहा है भैया, ये 4 से नहीं कट रहा है क्योंकि 50 है, तो 3 ऑप्शन आपके कट गए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। बताइए समझ में आया कि नहीं आया।
ध्यान दीजिए भैया, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 980 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं? ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी वो उसके एलसीएम से विभाज्य होगी। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम कुछ कॉमन नहीं है, एलसीएम 15 होगा। और 980 को जब 15 से हम विभाजित करेंगे तो हमारा 65 आएगा, और उत्तर क्या हो गया? हमारा 65 हो गया। पूरा पूरा लेंगे भैया, पूरा पूरा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 980 को 15 से विभाजित करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, 8 हुआ, 80 हुआ, 15 बचे 75 हुआ। ये 5 से हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा जो उत्तर होगा पूरा पूरा हमारा जो भागफल है वही आपका उत्तर होगा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा भैया, क्योंकि हमारी जो संख्याएं कटेंगी, नंबर्स पूछा गया है, वो दशमलव में नंबर्स नहीं हो सकता। आगे ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन पे 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सब भैया आए हुए एग्जाम में है, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 9, 12, 15, 18, 36 से कट रहा है और प्रत्येक मामले में 7 से फल बच रहा है। इसमें से 7 कम करेंगे, 1000 आपका 73 हो गया। इसमें से 7 कम करेंगे, आपका 1093 हो गया। इसमें से 7 कम करेंगे, 1000 आपका 80 हो गया। इसमें से 7 कम करेंगे, 1000 आपका 1066 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है? 15 से कोई चीजें कट रही हैं, सॉरी 15 से कोई चीजें कट रही हैं, इसका मतलब ये 5 से कट रहा होगा। और 5 की विभाज्यता का नियम होता है या तो 0 आना चाहिए या तो आपका 5 आना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बताइए बात समझ में आया कि नहीं है? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। सब में सिर्फ से इस पल को हमने घटाकर ये चेक कर लिया कि इसमें 0 आता है और किसमें आपका 5 आता है, क्योंकि 5 की विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या आपकी 0 आए अंत में और या तो आपका 5 रहे। ध्यान दीजिएगा, अब बेसिक कैसे लगेगा? बेसिक 9, 12, 15, 18, 36 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसका एलसीएम निकालेंगे और इसके बाद इसमें हम 7 को ऐड कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये आप एचडब्ल्यू में बेसिक कर लीजिएगा, होमवर्क में आप बेसिक कर लीजिएगा भैया। आगे चलते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। काफी बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका बेसिक पहले मैं थोड़ा सा बताता हूं कैसे है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या बताइए, अर्थात हमको एलसीएम निकालना है, जिसमें 20 घटाने पर संख्या में 20 घटाई जा रही है। भैया ध्यान दीजिएगा, संख्या में 20 घटाई जा रही है और वो किससे कटना चाहिए? वो 26 से, 39 से और 208 से कटना चाहिए, अर्थात 26, 39 और 208 का कटना चाहिए। मतलब इसका एलसीएम इसके बराबर होगा। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 26 का, 39 का और 208 का एलसीएम निकालेंगे। 13 दोनों में कॉमन है, 13 दूना 26 हुआ, 13 तिया 39 हुआ, 13 एकम 13 हुआ, 13 छक्का होगा, 2 अभी कॉमन चल रहा है, 3 में नहीं कॉमन है, 8 हो गया। अब सब कॉमन खत्म, आप गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका 13 गुणे 13 गुणे, ये ध्यान दीजिएगा, 2 तिया 6 हुआ और 13 छक्का 78 हुआ, 78 गुणे 8 कर दीजिएगा, 8 अठाई 64 होगा, हासिल 8 अठाई 64, हासिल 6, 8 सत्ते 56, 56 और 6 62। अब क्या कह रहा है? 625, 624 तो आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया भैया? एलसीएम कितना आया? एलसीएम आपका 624 आ गया। आप यहां देखिए, हमको संख्या निकालनी थी, अब -20 करना था और एलसीएम आपका 624 आ गया। इसको पक्षांतर करेंगे और संख्या हमारी क्या आ गई? संख्या हमारी 624 में 20 जोड़ देंगे और 644 हमारी संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। एक नोट करके भैया लिखिएगा, यदि संख्या में, यदि इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में संख्या में अगर जोड़े
घटाए, गुणा करे, भाग करे, वर्ग करे, घन करे, तब आप एलसीएम में क्या परिवर्तन करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अगर संख्या में जोड़े को कह रहा है, संख्या में जोड़ने को कह रहा है, संख्या में जोड़ने को कह रहा है तो एलसीएम में आप घटा दीजिए। संख्या में घटाने को कह रहा है तो आप एलसीएम में जोड़ दीजिए। संख्या में गुणा कह रहा है तो आप एलसीएम में भाग दे दीजिए। संख्या में भाग कह रहा है तो आप इसमें गुणा कर दीजिए। इसमें वर्ग कह रहा है तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, और यहाँ घन कह रहा है तो आप घनमूल निकाल लीजिए। जस्ट पक्षांतर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, क्योंकि संख्या के बाद जो पक्षांतर होगा वही तो आप इस तरफ एलसीएम में करोगे। आगे चलते हैं प्रश्नों को। अच्छा प्रश्न था आपका, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन भैया, आपके दरोगा के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो। इसका मेथड तो अभी हमने नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा। इसमें बता देते हैं मेथड 2। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है बस। ध्यान दीजिए, यहां 20 घटाया जा रहा है ना, तो आप क्या करिए, आप सब में घटा दीजिए। 400 कितना हुआ, ये 627 हो गया, 627 हो गया। यहां पे 20 घटाएंगे तो 600 कितना हो जाएगा, 624 हो गया। यहां पर 20 घटाएंगे तो आपको क्या करना है, 600 आपका 46 हो गया, और यहां 20 घटाएंगे तो 600 कितना हो गया, 600 आपका यहां पे आप घटाएंगे तो 600 आपका 26 हो गया, और यहां पे घटाएंगे तो 625 हो गया। ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पे अब इसका डिविजिबिलिटी देखना है, तो डिविजिबिलिटी देखना है तो 3 से तो विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 39 आया है। 6 ये आपका 3 से नहीं कट रहा है, ये आपका ये भी 3 से नहीं कट रहा है, 6, 2, 8, 5, 13 ये भी 3 से नहीं कट रहा है। यही आपकी एक संख्या है जो 3 से कट रही है, क्योंकि 39 में आपका 3 आया होगा, और जो उत्तर आएगा उसमें भी 3 आना जरूरी है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो। 6, 12, 18 का अगर एलसीएम की बात करें तो 6 सब में कॉमन है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो आपका पता चल गया 2 3 6 और 6 छक्का 36, एलसीएम आपका कितना होगा, 36 होगा। 1800 में देखना है, इसका मतलब 1800 से आप भाग दीजिए, 36 पूरी बार कट जाएगा भैया, 36 पूरी बार कट जाएगा। 36 पंचे जो होता है 180 होता है, ये पूरा आपका 50 बार जाएगा और कट जाएगा, पूरा 50 बार जाएगा। परंतु इसमें एक पॉइंट बोला है 1800 से छोटी होनी चाहिए, तो जो 1800 है वो भी एलसीएम होगा, परंतु छोटी होनी चाहिए, तो 36 घटा देंगे तो 1764 आ जाएगा। आपका उत्तर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाजित हो। एकदम शानदार कॉन्सेप्ट भैया, ध्यान दीजिएगा, एकदम शानदार कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो 5 अंक होना चाहिए, पहला ऑप्शन तो अपने आप कट गया, क्योंकि हमारा ये 4 अंक ही है। ये हमारा 9 से कटना चाहिए, तो हम 9 से काटते हैं। 9 की विभाजता का नियम बताइए भैया, शॉर्ट टर्म्स में कमेंट करके बताइए 9 की विभाजता का नियम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा भैया, कोई भी संख्या हमारी लिखी है, संख्या के अंकों को जोड़िए, अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। इसको जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। 9, 9, 18 ये बिल्कुल कट रही है, इसको काटते हैं पहले। 9, 8, 17, 17, 2, 19, 19 और 8 आपका हो गया 27, 27, 5 आपका हो गया 32, जो आपका बिल्कुल नहीं कटता 9 से, और हमारा ये ऑप्शन हो भी नहीं सकता। इसको ध्यान देंगे, 9 और 5, 4, 9, 9, 18 हो
18 8 कितना होगा, 18 8 26 होगा। 26 भी आपका 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है, ये एकमात्र संख्या है जो 9 से विभाजित हो रही है। और तरीका तो हमने आपको बताया है कि आप पहले इनका एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम का गुणा, एलसीएम को इसका बेसिक बता देते हैं, बेसिक बता देते हैं हम। 7 9 11 13 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, लगभग ये 45 के करीब आएगा, यही आएगा, ठीक है, हाँ यही आएगा। इतना आपका एलसीएम प्राप्त होगा। ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। एलसीएम को क्या करेंगे, एलसीएम को बड़ी सी बड़ी संख्या से, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे और 2 बार आपका भाग जाएगा तो आपका 00 9 0 आ जाएगा। और जो आपका आप इसमें घटाएंगे 9 आएगा, 0 आएगा, 9 9। अब ये जो आपका शेष बचा है, इसी शेष को आप बड़ी संख्या में घटा दीजिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या में आप घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भैया, ये आपका तरीका जो हमने बताया वही तरीका आपका होगा, जो आपका अभी हमने तरीका आगे आपसे डिस्कस किया है। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया, इसी क्रम में थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहां पर नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट सभी लोग लिखेंगे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत होता है, ध्यान दीजिएगा। नोट लिखेंगे हम। यदि शेषफल के प्रश्न में समान शेषफल बचे तो एलसीएम में जोड़ते हैं। ये पहला पॉइंट है। यदि शेषफल अलग अलग बचे तो भाजक माइनस शेषफल को अंत में या एलसीएम में घटा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो जब 3 4 5 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्रमशः 1 2 3 और 4 बचना चाहिए। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 से भाग दिया जा रहा है, 4 से भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है, 6 से भाग दिया जा रहा है। और फिर क्या शेषफल बच रहा है, ये भाग दिया जा रहा है, आपका शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल आपका बच रहा है 1 2 3 और 4। इनका डिफरेंस कितना है, इनका सभी का डिफरेंस आपका 2 है। तो अंत में 2 को घटाएंगे, अंत में 2 को क्या करेंगे, आप घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन से करना होगा, तो ऑप्शन से आप इसमें घटाना है तो ऑप्शन में हम जोड़कर ट्राई करेंगे। सब में 2 2 जोड़ दीजिए, सब में 2 2 जोड़ दीजिए। इसमें 2 जोड़ा 9 9 9, इसमें जोड़ेंगे तो 9 9 9 9 4 आ गया। इसमें जोड़ा 9 9 9 6 0 आ गया। इसमें जोड़ा 9 9 9 6 2 आ गया। 9 9 9 5 2 आ गया। अब ये किससे कटना चाहिए, ये 5 से कटना चाहिए। ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अब आगे चलते हैं, इसका बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल इसका ये है भैया कि आप सबसे पहले इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 4 5 और 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इनका एलसीएम 3 कॉमन हो रहा है, 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 2 से कट रहा है 2 5 1। इसका एलसीएम जो है वो आपका 60 आ गया।
इसका एलसीएम भैया कितना आ गया, इसका एलसीएम 60 आ गया, और हमें 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो हम क्या करेंगे, हम 5 अंकों की बड़ी संख्या से 5 अंकों की बड़ी संख्या से भाग देंगे। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हमारी, अब 60 से भाग देंगे तो 60 एकम 60 हुआ, यहाँ पर 39 बचा, 9 6 बार गया 360 हुआ, फिर 39 बचा, फिर 6 बार गया, फिर आपका 360 हुआ, फिर 39 बचा। अंतो भला आपका एलसीएम में जो शेष बचने वाला है वो 39 ही बचेगा। आप 39 को घटा देंगे, 39 को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 9 9 9 6 0। अब बाद में हम इसको 2 को घटाते हैं, तो बाद में जब घटाते हैं इसका उत्तर 9 9 5 और 8 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा, जो कि हमको कितना टाइम लगा करने में। हम यही 2 को घटाने की जगह ऑप्शन में जोड़कर डिविजिबिलिटी के रूल से हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे ध्यान देते हैं इसको भैया। ये सेम क्वेश्चन है भैया, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 12, 13, 18 और 26 से विभाजित किया जाए प्रत्येक मामले में 9 शेष बचे। ये पुराना आपका क्वेश्चन है भैया। ये आपका प्रत्येक मामले में 9 शेष फल बच रहा है। तो जो 9 शेष फल बच रहा है इसको आप अंत में जोड़ते हैं। तो जब अंत में यहां जोड़ा जा रहा है तो ऑप्शन में हम घटाकर चेक करेंगे, ऑप्शन में हम घटाकर चेक करेंगे। ऑप्शन में घटाएंगे तो ये आपका 472 आ जाएगा, ये 470 आ जाएगा, ये आपका 466 आ जाएगा, ये 400 आपका 78 आ जाएगा। अब हमको किससे चेक करना है, हमको 12, 13, 18 और 26 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 12 से डिविजिबल का मतलब है 3 और 4 से डिविजिबल होगा। 3 से ये संख्या डिविजिबल नहीं हो रही है, 7 2 9 4 13 ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, 8 6 6 12 12 4 16। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 72 होगा आपका, 9 4 ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है आपका, 3 से 13 7 4 11 ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, 6 6 12 12 4 16 ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, 8 7 15 4 ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। यहां ध्यान दीजिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसको देखिए 6 6 12 4 16 ये भी आपका गलत है, 8 6 14 4 18 ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन। आगे हम कल इसके और 20-25 क्वेश्चन कराएंगे। इतने में आपका 2 दिन में आपका पूरे टाइप क्लियर हो जाएंगे आपके एलसीएम और एचसीएफ। कम से कम कितनी, कम से कम मतलब एलसीएम निकालना है जिसे 3 से भाग दिया गया, 4 से भाग दिया गया, 5 से भाग दिया गया, 6 से भाग दिया गया और 7 से भाग दिया गया। 1 शेष बचा, 2 शेष बचा, 3 शेष बचा, 4 शेष बचा और 5 शेष बचा। इनका डिफरेंस कितना है, 2। इसका मतलब अंत में क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। क्या करना है आपको, इसका एलसीएम निकालना है, ये 3 इसका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद 2 को घटा देना है। क्यों घटाना है, क्योंकि प्रत्येक मामले में शेष फल अलग अलग बच रहा है। अब हमारा तरीका क्या है, जो 2 घटाना है वही 2 जोड़ दीजिए। 2 जोड़ दिया 424 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया 300 आपका 30 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया 534 आ गया, इसमें 2 जोड़ दिया आपका 420 आ गया। अब इसी सब को मल्टीपल्स चेक कर लीजिए, कौन इन सब में कट रहा है। 5 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन कट गया, क्योंकि 330 में 5 से कटेगा और 420 5 से कटेगा। आगे ध्यान देते हैं, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है। ये 420 जो आपका है वो 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। आज हमने 20 क्वेश्चन प्रत्येक एलसीएम के टॉपिक्स में लिए हैं।
कल इसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। कल तक के लिए भैया धन्यवाद।